क्या भारत अगला चीन बन सकता है? ये आज का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल सवाल है। 80 के दशक में दोनों देश लगभग एक ही जगह खड़े थे। फिर चीन ने तो कमाल ही कर दिया और इसी ने इतिहास की सबसे बड़ी इकोनॉमिक कहानी लिखी। तो सवाल यही है, क्या भारत भी ऐसा कर सकता है? तो ये समझने के लिए पहले चीन के सक्सेस मॉडल को डिकोड करना होगा। ये मॉडल 3 पिलर्स पर टिका था: भारी निवेश, मैन्युफैक्चरिंग पर दबदबा और जबरदस्त तेजी। और सबसे बड़ा फर्क था निवेश में। चीन अपनी जीडीपी का लगभग 50% री इन्वेस्ट करता रहा। चीन को एक जबरदस्त हेड स्टार्ट भी मिला। उसने भारत से 13 साल पहले ही रिफॉर्म शुरू कर दिए थे। तो भारत का रास्ता अलग क्यों रहा? चलिए देखते हैं। जब चीन फैक्ट्रियां बना रहा था, भारत ने एक जबरदस्त सर्विस और आईटी सेक्टर खड़ा किया। तो भारत चीन के मॉडल को कॉपी क्यों नहीं कर पाया? इसके पीछे 2 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह पॉलिटिकल सिस्टम। चीन के सेंट्रलाइज्ड पावर से प्रोजेक्ट्स बहुत तेजी से पूरे होते हैं। और दूसरी वजह थी एजुकेशन। चीन का फोकस था बेसिक एजुकेशन पर, सबके लिए। इससे उन्हें मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स के लिए एक बड़ी तैयार वर्कफोर्स मिल गई। वहीं भारत का फोकस आईआईटीज जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स पर था। इससे बड़ी आबादी स्किल्ड नहीं हो पाई। लेकिन अब एक चीज पूरी कहानी को बदल रही है और वो है डेमोग्राफिक्स। चीन की 1 चाइल्ड पॉलिसी का असर अब दिख रहा है। वो अमीर होने से पहले बूढ़ा हो रहा है। और दूसरी तरफ है भारत, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे जवान वर्कफोर्स है। यहाँ की मीडियन एज सिर्फ 28 साल है, जो ग्रोथ का एक जबरदस्त इंजन है। मतलब साफ है, भारत चीन को कॉपी नहीं कर सकता। उसे अपना रास्ता खुद बनाना होगा। और इसके लिए भारत नए टूल्स इस्तेमाल कर रहा है, जैसे यूपीआई, पीएलआई स्कीम्स और नया इंफ्रास्ट्रक्चर। तो भारत चीन का चमत्कार नहीं दोहराएगा। सवाल ये है, क्या वो एक नया भारतीय चमत्कार